तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए हूँ लेटर फ्रॉम केसुके बाजी का चैप्टर 1 लेके। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, उस वीडियो को कमेंट करना, बात ही सब्सक्राइब के। अगर वीडियो अच्छी लगे तभी यार सब्सक्राइब करना, वरना आप वीडियो देख के वापस जा भी सकते हो यार। मतलब वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना, वरना कोई बात नहीं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो से पहले एक लाइक उठा लो इसका अनलॉक, क्योंकि ये वीडियो को सबसे अलग धलग मस्त। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। तो हेलो मेरे दोस्तों, फाइनली मैं आपके लिए आ गया हूँ हमारे केसुके बाजी की मांगा, यानी हमारे लेटर फ्रॉम केसुके बाजी। तो भाई साहब, इसके मांगा के बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि भाई इस मांगा में खाली हमारे टोक्यो रिवेंजर्स का वो एक हिस्सा दिखाया गया है, जो कि भाई साहब हम लोगों को स्टार्टिंग से नहीं दिखाया गया था। मतलब समझ लो ना कि हमारे केसुके बाजी हमारे मित्सुया, मतलब हमारे सॉरी चिफुयो से कैसे मिला था, चिफुयो मात्सुनो चिफुयो या फिर कोई कह सकते हैं। और इन लोगों की फ्रेंडशिप किस तरह से टाइट हुई थी, मतलब किस तरह से भाई हमारा चिफुयो हमारे बाजी से मिलता है और उसकी कैसे मदद करता है, जिसके बाद हमारा बाजी भी हमारे चिफुयो की मदद करता है। और फ्रेंडशिप के ऊपर बात है तो भाई साहब इसमें भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसका भाई पहला चैप्टर मैं पढ़ चुका हूँ, जो कि भाई साहब एक बॉन्ड मतलब क्रिएट कर देता है भाई इन दोनों के बीच में। तो यार स्टार्ट करते हैं यार बिना किसी टाइम गवाए। लेटर फ्रॉम केसुके बाजी की पहले स्टार्टिंग में पहले चैप्टर पे पहले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है चिफुयो और कैनोन लेडी को, जहाँ पे हमारे चिफुयो बैठा होता है हमारे बाजी सान की कब्र के पास, और भाई साहब श्रद्धांजलि दे रहा होता है फूल लगा के। और तभी वहाँ पे एक लेडी आती है, वो बोलती है हमारे चिफुयो से, नहीं चिफुयो रुको, तुम ये क्या कर रहे हो। जिसके बाद हमारा चिफुयो पलट के देखता है और वो होती है, मतलब हमारे चिफुयो का इंट्रो दिखाया जाता है, क्योंकि देखो फर्स्ट स्टार्टिंग है तो भाई इंट्रो तो दिखाना जाता है, जहाँ पे हमारे चिफुयो का पूरा नाम दिखाया जाता है मात्सुनो चिफुयो। सीन शिफ्ट होता है अगले सीन में लोग को दिखाया जाता है कि भाई हमारे चिफुयो से गलती से फ्लावर जल रहे होते हैं। तो देखियो मतलब गलती है ना, तो माफ़ कर देंगे। और अगले सीन में लोग देखते हैं कि भाई वो औरत बोलती है, तुम फूलों को क्यों जला रहे हो, तुम क्या बेवकूफ़ हो। जिसके बाद हमारा चिफुयो बोलता है, ये बुरा हो सकता था, सॉरी, ये मुझसे गलती से हो गया, मुझे माफ़ करना। और तभी वो औरत कहती है, नहीं मेरा मतलब था कि ये बुरा हो सकता था, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ध्यान से रहना चाहिए। जिसके बाद हमारा चिफुयो कहता है, अरे नहीं वो जल रहे थे क्या, मुझे सच में पता नहीं था। जहाँ पे वो अनोन लेडी दोबारा बोलती है, तुम क्या सोच रहे हो बेवकूफ़, तुम्हारे बाल जल रहे हैं, जल्दी बुझाओ इसे, जल्दी बुझाओ वरना और जल जाएंगे। जहाँ पे हमारा चिफुयो भाई साहब दर्द से कर रहा होता है, और भाई साहब वो औरत ना भाई मतलब क्या ही बोलो भाई, सीधे हमारे चिफुयो को टपली देती है, मतलब सर पे मारती है हाथ, और भाई वो आग बुझ जाती है। जिसके बाद वो औरत बोलती है, जले हुए फूलों को तुम केसुके की ग्रेव पर रख के तुम केसुके को याद कर रहे हो, श्रद्धांजलि दे रहे हो, तुम बेवकूफ़ हो बहुत बड़े, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। जिसके बाद हम लोग को दिखाया था उसका इंट्रोडक्शन। तो भाई फाइनली मैं आपको बता सकता हूँ यार, तुम लोगों ने देख लिया होगा, ये केसुके बाजी की मदर है भाई, देख रहे हो रयो को। तो भाई मैं केसुके की मम्मी जाना बोलने में प्रोनाउंस करूँगा, तो भाई यार कन्फ्यूज़ मत होना। जिसके बाद हमारे केसुके की मम्मी मतलब केसुके की मदर हमारे चिफुयो से बोलती है, जाओ एक नया गुलदस्ता लेके आओ, नया बुके लेके आओ जिसमें बढ़िया फ्लावर्स हो, और आधे समय कॉफ़ी की दुकान से मिली एक कॉफ़ी लेके आना, वो भी कड़क, समझे क्या। जिसके बाद वो बोलती और भी एक्स्ट्रा, मतलब बोलती है एक्स्ट्रा क्रीम के साथ लेके आना, और हाँ मुझे सिगरेट के लिए जल्दी आग दो। जिसके बाद भाई हमारे केसुके की मम्मी भाई सब सुट्टा मारती हैं और थैंक्स चिफुयो बोल के पीछे हटती है, और एक साइलेंटली आवाज़ में बोलती हैं, मेरे आसपास के सभी लड़के जो मेरे साथ थे वो लड़ रहे हैं, वो मेरा साथ दे रहे हैं। 31 अक्टूबर 2005, और ये मोमेंट होता है भाई वल्हला वर्सेस तोमान फाइट का, और आगे बात पूरी होती है। टोक्यो मांजी गैंग विथ 150 मेंबर एंड वल्हला 300 मेंबर्स। इन दोनों फाइटों को, इन दोनों की गैंगों की लड़ाइयों को ब्लडी हेलोवीन के नाम से जाना जाता है। ये लड़ाई बहुत ही भयानक थी। टोक्यो मांजी गैंग के फर्स्ट डिवीज़न कैप्टन केसुके बाजी ने टोक्यो मांजी के खिलाफ चल रही षड्यंत्र को, यानी चल रहे प्लान को जो कि टोक्यो मांजी के खिलाफ था, उसको ख़त्म करने के लिए फ़ैसला लिया। एक मेंबर के रूप में वल्हला में एंट्री और उन लोगों की आंख में धूल झोंकना, तोमान के सभी लीडर को बचाना, सभी एक मेंबर को बचाना, और उसके लिए आखिरी दम तक की खड़े रहना, और आखिरी में अपने दोस्तों को बचाने, अपनी तोमान को बचाने, अपनी गैंग को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करना। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है केसुके के फ्यूनरल को, ठीक है। और वहाँ पे बोलते हैं, कुछ दिन बाद, उस दिन के कुछ दिन बाद हर कोई धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मुझे पता है इसका परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा, फिर भी ये निकलता है।
और हम लोग को दिखाया जाता है चीफूयो और उसकी मम्मी को, जो कि वैसे पूरी तरह से अपसेट डाउन होते हैं। और सीन से उठता है अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है केसुके की मम्मी को, जो कि कह रही होती हैं मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। खैर इसमें मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिखता, ना ही कोई फ़र्क पड़ता है। और वो एक लेटर को बाहर निकालते हुए कहती हैं, एक लेटर टू यू चिफूयू। और ये लेटर लिखा होता है भाई हमारे केसुके बाजी ने, जो कि भाई हमारे चीफूयू के लिखा होता है। और चीफूयू कहता है एक लेटर, वो भी बाजी सान का, मेरे लिए। और हम लोग को दिखाया था चीफूयू झट से वो उस लेटर को लेता है और भाई साहब उसे खोल के बैठ जाता है। और उसमें एक डेट लिखी होती है, जिसको देखने के बाद वो बोलता है ब्लैडी हेलोवीन से एक दिन पहले, जो कि 30 अक्टूबर का दिन था, पुल पर मिलने के बाद उन्होंने ये शायद लेटर लिखा होगा। और इस लेटर में लिखा होता है, और हम लोग को दिखाया जाता है वो सीन जहाँ पे हमारा केसुके बाजी हमारे बाजी से मतलब हमारे चीफू से मिल रहा होता है। और लेटर खोलने के बाद वो लोग चुपचाप बैठ के हमारा चीफू और वो उसकी मम्मी सुट्टा मारते हुए ये बात सुन रही होती है। और हमारा बाजी मतलब लेटर में बोलता है जब हम उस पुल पे पहली बार मिले थे बहुत दिनों के बाद, तो मैं तुम्हें देखा था कि तुम्हारा चेहरा पूरी तरह से पट्टियों से ढका हुआ है। मुझे याद है वो दिन जब मैं तुमसे मिला था, तुम हमेशा की तरह से सबसे लड़ रहे थे और तुम्हारा सबसे फेवरेट पॉइंट था लोगों का मुंह, तुम लोगों के मुंह पे मुक्के मार रहे थे। और तभी वो हमारा चिफू बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो बाजी सान। और बाजी सान आगे अपनी बात कंप्लीट करते हुए बोलता है लेटर में, जैसा कि मैं उस दिन के याद करते हुए ये लेटर लिख रहा हूँ, जो कि मैंने इस लेटर को तुम्हारे लिए सिर्फ लिखा है। और मैं तुम्हारे लिए ये लेटर लिख रहा हूँ, जो कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक चीज़ है, एक याद है। ये बातें पढ़ने के बाद हमारा चीफ भी बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बाजी सान। और हम लोग को दिखाया जाता है उस टाइम का सीन जहाँ पे हमारे चीफू भाई साहब बिगड़ेल हुआ करता था। और भाई हम लोग को दिखाया जाता है कि चीफू रस कर रहा होता किसी पे उस टाइम। और भाई साहब अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है भाई चीफू किसी का मुंह फोड़ रहा होता, मतलब खतरनाक मुक्का, मतलब इतने बड़े बंदे को, ठीक है। और भाई साहब वो कहता है मतलब बंदों को पेलने के बाद, 3 बंदों को अकेले पेलने के बाद, तो तुम्हें एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को मारने के लिए 3 स्टूडेंट की ज़रूरत है, हैं? एक गधो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। और वो उन लोगों को लूज़र बोलता है और गधा भी बोलता है। और आगे कहता है मुझे पैसे वापस करो। जिसके बाद वो पैसे लेके भाई एक बंदे को वापस कर देता है और बोलता है पकड़ो इसे, ये तुम्हारे पैसे हैं। तुम्हें ऐसे लड़कों के साथ नहीं रहना चाहिए, ये गंदी बात होती है और अच्छे भी नहीं होते ये लोग। जिसके बाद भाई वो बंदा थैंक्स बोलता है। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है स्कूल के एक ऐसे प्राणी को, जो कि वैसे हर जगह घूमता रहता है क्योंकि इसको कोई काम धंधा नहीं होता, और सॉरी रोस्टिंग पे चला जाता है। जिसके बाद वो टीचर आके बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, माँ सुनो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुकारम के तुमने पैसे लिए हैं बेवकूफ़ बच्चे। और ये क्या तुमने मुर्गे जैसे बाल कर रखे हैं, इन्हें ठीक करो, जल्दी ठीक करो। और भाई साहब देखो सारे स्कूलों में ये चलता रहता है, हर सर हमारे बालों के पीछे पड़ा रहता है। और वो बच्चा मतलब स्टूडेंट जो होता है, जिसके भाई हमारे मासूम ने मतलब चीफू ने मदद कर रखी है, वो कहता है अरे सर आप गलत समझ रहे हो, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। जिसके बाद हमारा टीचर भाई चिल्लाते हुए कहता है नहीं तुम नहीं समझ सकते। टीचर उसको भाई पीछे खींचते हुए बोलता है कि तुम नहीं समझ सकते, ये क्या करने वाला था तुम्हारे साथ, पीछे हटो पीछे हटो। क्या तुम इस स्टूडेंट को इस मामले में खींचने की कोशिश कर रहे हो? माँ सुनो बेवकूफ़ बेवकूफ़ बच्चे, तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है ऐसे मत बोला करो, किसी चीज़ को मत किया करो, ये गंदी चीज़ें होती हैं। और तभी भाई ये मतलब बकलोड़ी सुनने के बाद भाई हमारा चीफ जो कहता है क्यों सर आप परेशान कर रहे हो मुझे, थोड़ा देर चुप नहीं रह सकते, हमेशा प्ला करते रहते हो। भाई साहब मतलब इतनी गंदी मतलब बेइज्जती सुनने के बाद भाई सर बोलता है अपने टीचर से ऐसे बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं अपने टीचर से, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है तमीज़ से बात किया करो, तुम गधे बच्चे। और जिसके बाद हमारा चीफ हुई भाई साहब मतलब साइलेंटली बोलता है तमीज़ तमीज़ कहाँ है सर, और सर आप एक गधे से बढ़ के कुछ नहीं है जो कि बाकियों की तरह ढहचू ढहचू कर रहे हैं, जो कि यहाँ से वहाँ घूमते रहते हो सारे लोगों की तरह, और मैं अकेला हूँ जो कि यहाँ पे एक गधा नहीं हूँ, तो सर बाहर में जाओ। अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है चीफू का घर, जहाँ पे भाई हमारे चीफू की मम्मी चिल्ला रही होती है, बोलती है चीफू तुम मुझे तुम्हारे स्कूल से कॉल आया था, तुमने फिर से लड़ाई की, तुमने फिर से झगड़ा किया, तुमने फिर से किसी को मारा। और हमारा चीफू कहता है किस लड़ाई की बात कर रहे हैं वैसे मम्मी आप, मुझे तो याद नहीं। जिसके बाद हमारे चीफू की मम्मी कहती हैं चीफू जब से तुम हाई स्कूल में आए हो तुम्हारे बर्ताव में बहुत ही परिवर्तन आया है, तुम बहुत अजीब हो गए हो, तुम्हारे बर्ताव अजीब व गरीब हो चुका है। इसके बाद हमारा चीफू बोलता है उस टाइम
उस टाइम, और वो याद करते हुए कहता है, स्कूल में मुझे हर कोई कचरे के बराबर लग रहा था, वो कचरा जिसे कोई साफ नहीं करता। मैं उन लोगों से हर समय सामने नहीं रह सकता था। मुझे बहुत अजीब लगता था उन लोगों के सामने। हर दिन मैं लड़ाई जीतता और हर दिन मुझे एक नया नाम मिलता है। मासूनो चिफू एक ऐसा भेड़िया है जो कि किसी से नहीं हारता। वो इनविंसिबल है जो कि आज तक की कभी लड़ाई में हारा नहीं। मैं एक कूल लाइफ जी रहा था जो कि मैं जीने की कोशिश करता था, जो कि मैं जी रहा था और जो कि मैं जीना चाहता था। मैं खुद को एक ऐसी जगह पाता हूँ जहाँ पे बहुत ही अजीब गरीब मुझे एहसास होता है। मुझे एक अजीब सा ही एहसास हो रहा था। अगले सीन हम लोग दिखाया था कि चीफू भाई स्कूल में होता है, उसके चेले चावल उसके पीछे होता है, मतलब अपने आप ही बन गया होता है। और वो कहते हैं, तुम कबाल हो चीफू, तुमने स्कूल के सारे बच्चों को हरा दिया, सारे ताकतवर बच्चों को तुमने पेल दिया। मुझे लगता है हम लोगों को तुम्हारे लिए एक बढ़िया कॉम्पिटिटर ढूंढना चाहिए, तुम्हें भी ढूंढना चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूँ चीफू? तभी हमारे चीफू जवाब देते हुए कहता है, मैं तुम लोगों को कहा ना, मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी है। अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम मेरे से ज़्यादा ताकतवर बंदा ढूंढ के ला सकते हो तो बेशक ले आओ। और वो स्टूडेंट की भाई फटके चालू हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं, क्या क्या मैं तो कुछ और ही कह रहा था। जिसके बाद हमारा चीफू बोलता है, वैसे वैसे क्या कह रहे हो तुम लोग? जिसके बाद उनमें से एक स्टूडेंट बोलता है, इस स्कूल में अभी भी एक ताकतवर बंदा बाकी है चीफू, जो कि चीफू से भी ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। और ये सुनने के बाद भाई हमारे चीफू को अलग ही अफवाह पड़ जाती है। और वो बंदा आगे कहता है, एक अफवाह है स्कूल में कि तोमान के कैप्टन में से एक कैप्टन हमारे स्कूल में है। जिसके बाद हमारे चीफू बोलते हैं, तोमान? ये तोमान क्या है? तभी वो स्टूडेंट हमारे चीफू को बताते हैं, चीफू, क्या तुम तोमान को नहीं जानते हो? क्या तुम टोक्यो मांजी गैंग को नहीं जानते हो? वो टोक्यो की सबसे ताकतवर गैंग है। और वो आगे कहते हैं, पिछले साल उन्होंने अपने गैंग को बनाया, ऊपर उठाने के लिए उन्होंने कामयाबी का रास्ता चुना और वो लोग आगे बने, उनका नाम बना। उस टोक्यो मांजी गैंग में तकरीबन 6 लोग हैं, कुल मिला के 6 लोग हैं जिन्होंने मिलके ब्लैक ड्रैगन को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। और ये बात सुनने के बाद चीफू बोलते हैं, ब्लैक ड्रैगन? ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? तभी उनमें से एक स्टूडेंट बोलता है, क्या तुम इन दोनों गैंगों के बारे में नहीं जानते? सच में नहीं जानते? तुम दिन भर किस चीज़ के बारे में सोचते हो? किस चीज़ के बारे में ज़्यादातर आमतौर पे सोचते रहते हो? जिसके बाद हमारा चीफू ये दिखाया जाता है भाई वो किस चीज़ के बारे में सोचता है, भाई बिल्लियों के बारे में। वाह, व्हाट अ स्वीट गाय। जहाँ पे आगे दिखाया जाता है वो स्टूडेंट दोबारा बोलता है और कहता है, इसे मत भूलना चीफू, तुम्हें तोमान के नाम के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ स्कूल में खाली एक अफवाह है कि तोमान के 6 लीडर में से एक लीडर यहाँ पर है। 6 लोगों का एक ऐसा समूह जो कि बहुत कुछ कर सकता है। तो ध्यान से कुछ बेवकूफ़ी मत करना चीफू। तभी चीफू जवाब देते कहता है, ठीक है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे इसमें दिलचस्पी है तो मैं इसमें इंटरफेयर ज़रूर करूँगा। ये गैंग वैंग कुछ नहीं होता, ये बस एक बेवकूफ़ों यानी कमज़ोरों का एक समूह होता है जो कि अपनी संख्या के हिसाब से अपने आप को ताकतवर रहते हैं। इनके अंदर ताकत होती नहीं, ये खाली बेवकूफ़ होते हैं। ये खाली अपनी संख्या बढ़ाने में लगे रहते हैं और उसी को ये अपने ताकत समझते हैं। उस तरह की चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, गैंग बैंग। तो चलो उस लीडर को ढूंढते हैं, उसे ख़त्म करते हैं और तोमान को ख़त्म करते हैं। तो गेट आउट तोमान। जिसके बाद चीफू आगे जा रहा होता है, लेकिन उसके पीछे से उसका एक स्टूडेंट चिल्लाते हुए कहता है, मैं छेदा चापड़, जरा रुको रुको रुको। तभी उसको दूसरा स्टूडेंट पकड़ के कहता है, तुम बेवकूफ़ हो क्या? तुम्हें पता नहीं तुम चीफू को चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हो? उसे हारना पसंद नहीं। अगर चीफू अगर हारा तो ये उसका अंत होगा। ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। और तुमने हाल ही में उसे ये भी बता दिया कि तोमान बहुत ख़तरनाक है। अगर चीफू हारा तो ये उसकी आखिरी लड़ाई होगी। तो यार तुमने क्यों कहा? मुझे पता है कि अगर ये चीफू अगर ये लड़ाई हारा तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा और ना ही इससे हम लोगों को भी कोई फ़ायदा होगा, ना ही किसी और को फ़ायदा होगा। अगले दिन हम लोग दिखाया था कि चीफू क्लास में बैठा होता है और वो कहता है, वैसे मुझे सच में कोई परवाह नहीं।
जब तक कोई इंटरेस्टिंग चीज़ ना हो और ना ही मुझे मिले तब तक मुझे कोई परवाह नहीं। तभी उसका वहाँ पे दोस्त मतलब एक चेला चापड़ा के खेलता है, हे चीफू यू मुझे तुम्हारे लिए एक बढ़िया सी न्यूज़ मिली है, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है जो कि तुम्हें बहुत ही अच्छा फील करेगी। थर्ड ग्रुप में एक लड़का है जो कि फेलियर है, ये शायद वही है। जिसके बाद हमारे चीफू यू कहता है, क्या सच में ऐसा भी होता है क्या? हाई स्कूल फेलियर होने के बावजूद भी वो दोबारा दोहराना। इसके बाद वो स्टूडेंट बोलता है, क्या तुम सच में विश्वास करते हो कि वह वही बुरा लड़का हो सकता है? होना चाहिए, मुझे यकीन है कि वह वही किसी गैंग से रिलेट करता होगा, वो किसी ना किसी गैंग का मेंबर होगा। तुम्हें क्या लगता है चीफू यू? जिसके बाद हमारा चीफू यू जवाब देते कहता है, हाँ ये हो सकता है, तो ठीक है, पहले हम उस बंदे से प्यार से बात करेंगे। अगर उसने कुछ ज़्यादा ही या करने की कोशिश करी तो हम लोग समझ जाएंगे कि वही बंदा कोई गैंग से रिलेट करता है, यानी टोक्यो मांझी गैंग से। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि भाई हमारे चीफू यू की पूरी पलटन भाई साहब क्लास के बाहर होती है और स्टूडेंट कहता है, क्या उस बंदे की 4 आंखें हैं? अबे ध्यान से देख, वो बैटरी है और ये चंपू लाल भी है। ये बंदा केसुके बाजी है ना? सच में ये केसुके बाजी है? जिसके बाद भाई हमारे चीफू यू भी उस बंदे को देखता है, मतलब हमारे बाजी को दिखाया जाता है कि भाई कैसा दिखता है, और हमारे चीफू यू बोलता है, ये बंदा तो फेलियर है और ये ऐसा बंदा। जिसके बाद भाई हमारा चीफू यू उसके पास जाके बैठ जाता है और हमारा बाजी कहता है, तुम कौन हो जो यहाँ पे आ गए? जिसके बाद हमारा चीफू यू अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मैं फर्स्ट ग्रुप से मात्सुनो चीफू यू हूँ। और चीफू यू उसको नोटिस करते हुए देखता है कि वो लेटर लिख रहा है और कहता है, वो एक प्रॉपर ड्रेस में है और वो एक मेंबर तो बिल्कुल नहीं हो सकता किसी गैंग का, क्योंकि वो इस तरह से दिख रहा है, वो एक बिल्कुल चंपू है और वो एक खाली लेटर लिख रहा है, बहुत ही अजीब लगता है। और वो बोलता है, केसुके बाजी। तो यहीं पे ख़त्म होते हैं लेटर फ्रॉम केसुके बाजी का चैप्टर 1 पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म। आशा को तो वीडियो को पसंद आया, पसंद तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो कम करना, बात है सब्सक्राइब की। अगर वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना, वरना आप वीडियो देख के वापस जा भी सकते हो। तो भाई जिसने भी यहाँ तक की वीडियो देख ली तो यार थैंक यू यार। और जिसको लग रहा है कि भाई लेटर फ्रॉम केसुके बाजी भाई बहुत छोटी मांगा है, तो भाई आपको बता दूँ कि भाई लेटर फ्रॉम केसुकेबाजी.com जाके आप गूगल पर जब सर्च मारोगे तो आपको एक पहला लिंक मिलेगा जिस पर आप जाके पढ़ सकते हो कि भाई लेटर फ्रॉम केसुके बाजी कितनी बड़ी है, क्योंकि इसके पेजेस देखने के बाद आप भी बोलोगे वाह हम तो चू बन गए। तो भाई यार ये मांगा बहुत ताबड़तोड़ है, क्योंकि हमारे टोक्यो रिवेंज से रिलेटेड करती है, तो भाई मेरे को बहुत खुशी होगी कि आप लोग इसे आगे भी सपोर्ट करते रहो। तो बाय बाय ड्रैगन, तो नई वीडियो जो कि सबसे अलग अलग मस्त। तो बाय बाय।